Hey guys, welcome to the third lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ टॉपिक की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि ग्रोथ का असल मतलब होता क्या है। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। अब वो इंक्रीज या तो लेंथ में हो, अगर लेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह रहे हैं ग्रोथ। डायमीटर बढ़ रहा है तो कह रहे हैं ग्रोथ। इंक्रीज हो रहा है, नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कह रहे हैं ग्रोथ। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या? किसी भी चीज में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, राइट। इसे कहते हैं ना, आप अपने करियर में आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका जो करियर है ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो ग्रोथ हुआ, राइट। ग्रोथ का मतलब क्या? इंक्रीज होना। तो देखो, growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristics of a living being. एक लिविंग बीइंग के लिए जो ग्रोथ है वो एक फंडामेंटल, बेसिक और बहुत ही क्लियर कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ठीक है, आपको सबको पता है प्लांट क्या? एक लिविंग बीइंग है। प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। सीड का जर्मिनेशन होता है, उसमें से सीडलिंग, जो सीडलिंग निकलता है, सीडलिंग फिर एक स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट होता है, ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन, और फिर स्मॉल प्लांट से मेच्योर प्लांट में वो जो हमारा प्लांट है ग्रो करता है। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, साइज में बढ़ रहा है, राइट। जो प्लांट है हमारा, उसका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह रहे हैं ग्रोथ। तो एक लिविंग बीइंग का बहुत ही बेसिक और कंस्पिक्यूअस यानी कि क्लियर कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ। Growth can be defined as an irreversible, permanent increase in the size of an organ or its parts or even an individual cell. अगर एक लिविंग बीइंग में हम ग्रोथ की बात करें तो एक लिविंग बीइंग में ग्रोथ जो होता है इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ग्रोथ परमानेंट होता है, इंक्रीज इन साइज, ठीक है। जैसे एक प्लांट है, उसमें ग्रोथ हो रहा है, वो प्लांट अभी 2 फीट का है, 2 फीट से वो प्लांट 7 फीट का हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि 7 फीट से वो प्लांट फिर 5 फीट कम हो जाएगा, 5 फीट का हो जाएगा। एक बार 2 फीट से वो प्लांट 7 फीट का हो गया तो अब वो आगे और इंक्रीज ही होगा, 7 फीट से 10 फीट होगा, 10 से 12 फीट, ऐसे करके बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है 2 फीट से वो प्लांट 7 फीट का हुआ, 7 से फिर वो 5 फीट का हो जाए, नहीं। एक लिविंग बीइंग में ग्रोथ जो होता है वो इरिवर्सिबल, परमानेंट इंक्रीज। इरिवर्सिबल है, परमानेंट हो गया वो। अगर वो प्लांट 2 फीट से 7 फीट हो गया है तो अब वो ऊपर ही जाएगा, 7 फीट से 8 फीट, 9 फीट, 7 से वापस नीचे नहीं आने वाला, ठीक है। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। कोई ऑर्गन होगा प्लांट का, कोई ऑर्गन और इट्स पार्ट, और इवन एन इंडिविजुअल सेल। प्लांट क्या है? बहुत सारे सेल से बना हुआ एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट में सेल डिवाइड होता है, नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स फिर साइज में ग्रो होते हैं, मेच्योर होते हैं, राइट। तो इंडिविजुअल सेल, एक प्लांट का एक इंडिविजुअल सेल भी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तभी वो पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट। प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन लिविंग बीइंग इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। जैसे लीफ, लीफ क्या है? एक ऑर्गन है, एक पार्ट है प्लांट का। लीफ क्या होता है? साइज में धीरे धीरे, देखो जब नए नए पत्ते आते हैं तो फिर वो धीरे 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 एक्सपैंड होते हैं, पत्ते का साइज बढ़ता है, ठीक है। या फिर प्लांट का एक इंडिविजुअल सेल भी ग्रो करता है। और ये ग्रोथ कैसा है? लिविंग बीइंग में इरिवर्सिबल, परमानेंट इंक्रीज है। जनरली ग्रोथ इज अकम्पैनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने कहा लिविंग में आपको देखने को मिलेगा, लिविंग का एक फंडामेंटल एंड कंस्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक। अब ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी होता है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, नॉन लिविंग में कहाँ होता है? तो जो रेत के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स जिन्हें हम कहते हैं, क्या है? नॉन लिविंग है। ये एक रेत का टीला है, एक दिन रेगिस्तान में तूफान आया और आसपास जितने भी रेत के पार्टिकल्स थे, सैंड पार्टिकल्स, वो सारे के सारे सैंड ड्यून्स के ऊपर जाके इकट्ठे हो गए, तो सैंड ड्यून्स का साइज बढ़ गया। तो इसे ही तो हम कहते हैं ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज। तो नॉन लिविंग में भी देखो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग में जब ग्रोथ होता है ना, तो आप याद रखना वो एक्सट्रिंसिक होता है, बाहर से होता है।
ये सैंड पार्टिकल्स जो है बाहर से उड़कर सैंड ड्यून्स के रेत के टीले के ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो गए, बैठ गए, और रेत का टीला जो है, सैंड ड्यून जो है वो साइज में ग्रो कर गया, इंक्रीज हो गया। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन लिविंग में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो देखो, लिविंग में ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है। एक बार एक प्लांट 2 फीट से 7 फीट का हो गया तो वो और आगे फिर बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है ये सैंड ड्यून्स इतना बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर बहुत तेज आंधी आई और इस सैंड ड्यून्स के ऊपर से जितने भी रेत के पार्टिकल थे ये बाहर उड़ के सराउंडिंग में चले गए। तो ये जो रेत का जो हमारा टीला है ये फिर छोटा हो जाएगा, राइट। तो लिविंग में ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है। नॉन लिविंग में आप देखो एक्सट्रिंसिक होता है। तूफान आया, आंधी आई, तो सैंड पार्टिकल्स जाके सैंड ड्यून्स के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो सैंड ड्यून्स का साइज बढ़ गया। फिर एक बार और तूफान आया, सैंड ड्यून्स के ऊपर जितने भी सैंड पार्टिकल्स थे वो सैंड ड्यून्स से उठकर बाहर आ गए, उड़कर बाहर चले गए, तो सैंड ड्यून्स जो टीला था वो फिर से छोटा हो गया। लेकिन लिविंग में जो ग्रोथ होता है ना वो इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक होता है, अंदर से होता है। लिविंग में जब ग्रोथ होता है तो अंदर से होता है, बाहर से नहीं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, अंदर से क्यों होता है? क्योंकि अंदर में जो हमारे सेल्स है जो डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स ग्रो कर रहे हैं, उन सेल्स में एक प्रोसेस चलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म रिएक्शन चलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, और जो लिविंग बींग है वो ग्रो करते हैं अंदर से, इंट्रिंसिक। अब अंदर में ऐसा क्या हो रहा है लिविंग बींग के? तो आप कहो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, क्या चल रहे हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो लिविंग बींग में याद रखना ग्रोथ इंट्रिंसिक है, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक है। लिविंग में ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है, ठीक। तो देखो, जनरली ग्रोथ इज अकम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी खर्च होता है, एटीपी रिक्वायरमेंट होती है जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं हमारे बॉडी में, तो एटीपी खर्च होता है, एनर्जी बनता है, एनर्जी टूटता है, बहुत कुछ होते हैं। आपको पता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं सेल के अंदर, राइट। तो इसी के कारण जो हमारा सेल है वो ग्रो करता है। सेल ग्रो कर रहा है तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्लांट, राइट। प्लांट का ग्रोथ कब हो रहा है? जब सेल डिवाइड हो रहा है और सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो लिविंग बीइंग में ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक है, ठीक। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। आपको एक एग्जांपल दे दिया, जो लीफ का एक्सपेंशन है वो भी एक ग्रोथ है। देखो, ये यहां से एक प्लीम्यूल निकला, ठीक है, सीड जर्मिनेट हुआ, शूट सिस्टम बनना डेवलप हुआ, स्टेम आया, लीफ निकला, लीफ का साइज देखो धीरे 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 एक्सपैंड हो रहा है। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है ग्रोथ का। अब ये जो लीफ है जब पहली बार आया था तो नया लीफ था, यंग लीफ था, न्यू लीफ था, फिर ये ओल्ड लीफ हुआ, सेनेसेंस आपको देखने को मिला, सेनेसेंट लीफ है। अब बूढ़ा हो जाएगा, झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसके जगह नए पत्ते आएंगे, नए पत्ते आएंगे तो वो भी फिर एक्सपैंड करेंगे, राइट। तो एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। प्लांट भी वो भी क्या ग्रो कर रहा है? लीफ तो एक पार्ट है प्लांट का, एक पार्ट है, एक ऑर्गन है जिसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना, राइट। तो एक बार ये लीफ देखो इतना छोटा सा था, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा हुआ। अब इससे भी वो आगे शायद और हो सकता है और बड़ा होगा। अब ऐसा तो नहीं है बड़ा था इससे और छोटा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि लिविंग में जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है। एक बार इतना बड़ा हो गया पत्ता तो इससे और आगे बड़ा ही होगा, इससे इस साइज से और छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रोथ टॉपिक को थोड़ा बहुत समझा, ग्रोथ टॉपिक की शुरुआत की। इससे रिलेटेड और भी सब टॉपिक्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे आने वाले फ्यूचर में जो लेक्चर्स है उनमें समझेंगे, ठीक है। एक बार में मैं आपके ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ना चाहता। एक साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्लांट फिजियोलॉजी एक समझने का टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी में बस एक ही चैप्टर है जिसमें आपको रखना है, वो है मिनरल न्यूट्रिशन। बाकी जितने भी चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी के सब समझना है आपको। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स जो है समझने वाले चैप्टर्स है। अच्छे से हर एक चीज को धीरे धीरे करके समझो,
और फिर रिवाइज करते रहो, आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अपने दिमाग में। फिलहाल के लिए ये जो लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर था, यहीं पे होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।